Hey, welcome back. I am Ashok Sir from खैरा। आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आज आप लोगों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ जिससे कि आप लोग अंग्रेजी सीख सकें और अंग्रेजी में कुछ कर सकें। तो मेरे प्यारे छात्रों, यदि आप सब मेरे चैनल पर यदि नए होंगे तो सबसे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यदि आप मुझे बताएंगे तो मैं इस वीडियो पर बेहतर से बेहतर कार्य करने की कोशिश करूंगा। मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए यह नया वीडियो लेकर के आया हूं ताकि आप लोग सीख सकें, आप लोग जान सकें कि अंग्रेजी होता क्या है, अंग्रेजी में कैसे करें कि अंग्रेजी हम बोल सकें। तो मैं इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं आप लोगों के एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। मेरे फ्रेंड्स, ध्यान से देखो, लिखा है, मैं लिख दिया हूँ कि जब भी कहना हो कि कोई भी काम करना बुरा लगता है तो ऐसे सेंस में हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? फील बैड, फील अबाउट का यूज करते हैं। फील बैड और फील अबाउट का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद जेरेंट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? जेरेंट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान देना है कि यह अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार यह इस कॉन्सेप्ट भी बदलता रहेगा। मैंने पहले ही बता दिया है कि अंग्रेजी में कोई विशेष कुछ होता नहीं है, सिर्फ अंग्रेजी में होता क्या है? कॉन्सेप्ट एंड रूल। देयर इज नो रूल एंड देयर इज नो word in any English, but you have only follow concept and fact। कॉन्सेप्ट और फैक्ट को फॉलो करिएगा। कॉन्सेप्ट और फैक्ट क्या होता है इंग्लिश में ये देखिएगा। अंग्रेजी में सिर्फ दो शब्द होते हैं, कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट। पहली बात तो आपको फैक्ट जब समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट डेफिनेटली आपको समझ में आ ही जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को यदि बैठे हैं मेरे चैनल को देखने के लिए तो मैं एक बार फिर मैं अशोक सर इंग्लिश ग्रामर कोचिंग सेंटर के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आप सबके लिए शुरू करने जा रहा हूं एक नया टॉपिक आज के डेट में। तो यह यानी कि क्या कहते हैं, आप सब लॉकडाउन 2 में आप लोग घर पर बैठे हैं, फुर्सत से बैठे हैं, तो आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग, मैं एक तो कहूँगा कि जब फुर्सत से बैठे हैं तो आप संकल्प ले लीजिए कि मैं अंग्रेजी में क्रांति लाकर ही रहूँगा, मैं अंग्रेजी सीख कर ही रहूँगा। तो इससे फुर्सत दिन और कभी नहीं मिलेगा आप सबके लिए। आप सब मेरे साथ बैठिए, तो कॉपी कलम निकाल कर बैठिए और इन्हीं सभी शब्दों को लिख डालिए। लिख रहे हो ना? तो लिखिए, आज से शुरू करिए। मैंने कहा कि फील बैड और फील बैड अबाउट का यूज हम हमेशा अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार करते हैं। ध्यान समझिएगा, इनका जब प्रयोग तब करेंगे जब किसी काम को करना हमें बुरा लगता हो या भद्दा लगता हो। ऐसे सेंस को अभिव्यक्त करने के लिए हम हमेशा फील बैड एंड फील बैड अबाउट का यूज करते हैं। फील बैड एंड फील अबाउट के बाद, फील बैड अबाउट के बाद हमेशा ध्यान रखिएगा जेरेंट फॉर्म आता है। क्या आता है? जेरेंट फॉर्म आता है। तो ध्यान से समझिएगा। पहला देखिए टॉपिक यहाँ पर है कॉन्सेप्ट में, पहला नंबर कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट प्लस फील्स बैड, फील बैड, फील्स बैड, फील बैड अबाउट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड। इसका इस्तेमाल हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे। जब सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तो हम हमेशा ध्यान रखने हैं कि हमके प्रयोग करना क्या कहा है? हमको प्रयोग करना है सब्जेक्ट प्लस फील्स बैड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार, फील्स बैड, फील बैड या फील्स बैड अबाउट या फील बैड अबाउट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल करना है। दूसरे टॉपिक पे हमें ध्यान देना है। दूसरा कॉन्सेप्ट कह रहा है कि यदि सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट टेंस में होगा तो क्या करेंगे आप? सब्जेक्ट प्लस फेल्ट बैड अबाउट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। किसमें? सिंपल पास्ट टेंस में। तो लेट्स स्टार्ट ये
एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा यहाँ पर, मुझे उसे डांटना बुरा लगता है। आई फील बैड स्कोल्डिंग हर। आई फील बैड स्कोल्डिंग हर। आई फील बैड अबाउट स्कोल्डिंग हर। आई फील बैड अबाउट स्कोल्डिंग हर। दूसरी एग्जाम्पल है, देखिए ध्यान से, मुझे समय बर्बाद करना बुरा लगता है। मुझे समय बर्बाद करना बुरा लगता है। आई फील बैड वेस्टिंग टाइम। आई फील बैड वेस्टिंग टाइम। उसे समय बर्बाद करना बुरा लगता है, तो ही फील्स बैड वेस्टिंग टाइम। मुझे फालतू घूमना बुरा लगता है। आई फील बैड वंडरिंग। आई फील बैड वंडरिंग। उसे फालतू घूमना बुरा लगता है। ही फील्स बैड वंडरिंग। ही फील्स बैड वंडरिंग। आई फील बैड अबाउट वंडरिंग। आई फील बैड अबाउट वंडरिंग। तो इस प्रकार से आप मैं 2-4 एग्जाम्पल बता रहा हूं ना, आप हजारों एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करिएगा। यू शुड बी ट्राई टू मेक ए 1000 सेंटेंस, 1000 सेंटेंस, देन योर इंग्लिश इम्प्रूव्ड, देन योर इंग्लिश विल बी इम्प्रूव्ड। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप हजारों सेंटेंस बनाने की कोशिश करिएगा। मैं एक बार फिर कहता हूं, मुझे रोज पैसे मांगना बुरा लगता है। आई फील बैड आस्किंग फॉर मनी एवरी डे। आई फील बैड आस्किंग फॉर मनी एवरी डे। आई फील बैड आस्किंग फॉर मनी एवरी डे। मुझे उससे झूठ बोलना बुरा लगता है। आई फील बैड टेलिंग अ लाई टू हिम। आई फील बैड टेलिंग अ लाई टू हिम। उसे मुझसे झूठ बोलना बुरा लगता है। ही फील्स बैड टेलिंग अ लाई टू मी। ही फील्स बैड टेलिंग अ लाई टू मी। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा, मुझे उससे झूठ बोलना बुरा लगता है। आई फील बैड टेलिंग अ लाई टू हिम। मुझे रोज पैसे मांगना बुरा लगता है। आई फील बैड आस्किंग फॉर मनी एवरी डे। या आई फील बैड अबाउट आस्किंग फॉर मनी एवरी डे। दूसरी आप एग्जाम्पल बना सकते हैं इसे, मुझे फालतू घूमना बुरा लगता है। आई फील बैड वंडरिंग। या आई फील बैड अबाउट वंडरिंग। दूसरा, मुझे समय बर्बाद करना बुरा लगता है। आई फील बैड वेस्टिंग टाइम। या आई फील बैड अबाउट वेस्टिंग टाइम। पहला, मुझे उसे डांटना बुरा लगता है। आई फील बैड स्कोल्डिंग हर। आई फील बैड अबाउट स्कोल्डिंग हर। यही सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट में होगा, जैसे मुझे उससे बात करना बुरा लगता है, तो आई फेल्ट बैड, मुझे उससे बात करना बुरा लगता था, सेंटेंस होगा तो आप ऐसे बनाएंगे, आई फेल्ट बैड टॉकिंग टू हिम। आई फेल्ट बैड टॉकिंग टू हिम। या आई फेल्ट बैड अबाउट टॉकिंग टू हिम। इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। यदि आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तो आप ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट रटिएगा, रट डालो। आज से आप कॉन्सेप्ट को रट डालो। मैंने कहा कि यदि सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट में होगा तो सब्जेक्ट प्लस फील्स बैड प्लस ऑब्लिक फील बैड अबाउट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। यदि सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट टेंस में होगा तो सब्जेक्ट प्लस फेल्ट बैड अबाउट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि यह सेंटेंस अकॉर्डिंग, यह फैक्ट, यह कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के अनुसार यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो आप सबको मेरे वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मैं आप सबको एक बार फिर यही कहूँगा कि आप लॉकडाउन 2 का पालन करते हुए अपने घर पर मेरे वीडियो को बार बार देखो, पॉज कर देखो, डाउनलोड करके देखो और इसे उन विद्यार्थियों तक पहुँचाओ जिन विद्यार्थियों की इसकी ज़रूरत है, इंग्लिश की ज़रूरत
ज़रूरत है, क्रांति ला दो पूरे भारत में इंग्लिश की। और आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं तो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को अंग्रेजी, मैं बताऊंगा आप लोगों को अंग्रेजी। लेकिन आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ऊपर की सबसे ऊपर वाली घंटी को, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आप लोगों की मेरे वीडियो हर दिन का आप लोगों को मिल सके। तो एक बार फिर आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।